गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इंग्लिश वाली ओमजी में क्लास 12th का जो कंप्लीट सिलेबस है वो लोड हो रहा है। उसी सीरीज में कॉम्पोजिशन पार्ट में हम फॉर्मल इनविटेशन कैसे लिखते हैं, कैसे उसका जवाब देते हैं, उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कैसे करते हैं, इनफॉर्मल इनविटेशन लिखते कैसे हैं, वो भी वीडियो अपलोड हो चुका है। आज हम देखते हैं इनफॉर्मल इनविटेशन को रिजेक्ट यानी डिक्लाइन या एक्सेप्ट कैसे करते हैं। आपको किसी ने लेटर भेजा, इनविटेशन लेटर, इनफॉर्मल इनविटेशन आप समझ चुके हैं, लगभग लेटर की तरह ही होता है। इनविटेशन लेटर भेजा या इनफॉर्मल इनविटेशन भेजा और आपको इनफॉर्मल तरीके से उसका रिप्लाई करना है, या तो आप एक्सेप्ट करोगे या डिक्लाइन करोगे, रिजेक्ट करोगे। तो इन दोनों तरीके से कैसे जवाब देते हैं वो हम सीखते हैं आज के इस वीडियो में। किसी इंस्टीट्यूट से आपको कोई इनविटेशन मिला और उसको आप एक्सेप्ट कर रहे हो या रिजेक्ट कर रहे हो, तो क्या करेंगे। जैसे आपको किसी ने चीफ गेस्ट बनने के लिए बुलाया, किसी स्कूल का रिपब्लिक डे है और आपको कहा कि यू विल बी चीफ गेस्ट, और आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले आप अपना लिख दोगे एड्रेस, और जैसे आप अपना कंप्लीट एड्रेस लिख सकते हो, जलेली फौजदार, जोधपुर, पिन में इतने इतने इतने, ठीक है। उसके बाद डेट जो भी आपको लिखनी है वो डेट लिख सकते हो, मई 2020, ठीक है, 1 मई 2020, ये आपने डेट लिख दी। डेट के बाद अब इसमें एक चेंज है, जैसे पर्सनल किसी फ्रेंड को या रिश्तेदार को लिखते हो तो आप इसके बाद लिखते हो सीधा डियर पेरेंट, डियर फादर, डियर अंकल, डियर फ्रेंड, डियर अक्षत, डियर रेखा। लेकिन जब आप यहां लिखोगे, किसी इंस्टीट्यूट से आपको इनविटेशन मिला था, स्कूल से या किसी संस्था से और कोई संस्था से, तब उसके जो पदाधिकारी है उसका आप यहां लिखोगे कि आप ये जवाब किसको लिख रहे हो। जैसे मान लो हो सकता है प्रिंसिपल को, तो आप द प्रिंसिपल लिख दो, द प्रिंसिपल। कोई केवी नंबर 2 जोधपुर, इसके प्रिंसिपल ने आपको इनवाइट किया था। रिप्लाई आपका सब्जेक्ट क्या है, ये सब बीच में एक एक का गैप होना चाहिए, एक एक लाइन का ध्यान रखना, ठीक है ना। सब्जेक्ट आपका हो जाएगा फ्रेंड कि एक्सेप्टिंग द इनविटेशन टू बिकम चीफ गेस्ट या डिक्लाइनिंग द इनविटेशन टू बिकम चीफ गेस्ट। एक्सेप्टिंग या डिक्लाइनिंग द इनविटेशन टू बिकम चीफ गेस्ट, वो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। तो चलो पहले हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। Accepting the invitation to become chief guest, okay, पूरा भी लिख सकते हो। Accepting the invitation to become chief guest on the Republic Day, ठीक है। अब है यहां वो एड्रेस करेंगे इनको, प्रिंसिपल को, उनको रिस्पेक्टेड सर या मैम कुछ भी कह सकते हैं, या डियर सर, वो उनके डिपेंड करेगा, वो जान पहचान कितनी है पर्सनल उस पर, रिस्पेक्टेड सर या मैम। अब उनको थैंक्स कहना है। आप ऐसा भी कह सकते, I'm really grateful to you for giving me a chance to become the chief guest. आप grateful ऐसे लिख सकते हो, या I am thankful to you, या I thank you, कुछ भी तरीके से लिख सकते हो। I am really grateful to you for extending the invitation, मुझे इनवाइट करने के लिए, फॉर एक्सटेंडिंग
या फॉर गिविंग मी अ चांस टू बिकम चीफ गेस्ट, ऐसा भी लिख सकते हैं। फॉर एक्सटेंडिंग द इन्विटेशन to me to become the chief guest at the Republic Day function. It will be my pleasure to accept the invitation. I'm really happy to accept the invitation. कुछ भी लिख सकते हैं. It will be my pleasure. Yeah, I'm happy to accept the invitation. I'm happy and feel proud. मुझे गर्व भी महसूस हो रहा है. Accepting the invitation. Accept करते हुए. Okay? Done. Yours truly, yours faithfully, sincerely normally यहाँ नहीं लिखा जाएगा. Sincerely friends के बीच हो सकता है, रिश्तेदारों के बीच हो सकता है. आप यहाँ yours truly लिख सकते हो, yours faithfully लिख सकते हो. वो लिख के, और जिसने आपको इनवाइट किया था, मतलब आप अपना लिख सकते हो, जैसे जलाली फौजदार के आप कौन हो जो जवाब दे रहे हो, सरपंच हो सकते हो या जो भी हो, XYZ जो क्वेश्चन में नाम होगा वो. अब सेम आदमी को हमने इनवाइट किया था लेकिन वो किसी वजह से बिजी है एंड ही कैन नॉट कम, आ नहीं सकता, तो क्या करेंगे? तब ये चीज तो सेम रहेगी कि आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू, या आई एक्सटेंड माई थैंक्स टू यू, आई थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी अ चांस टू बिकम द चीफ गेस्ट एट द रिपब्लिक डे फंक्शन. ये सब सेम रहेगा लेकिन यहां से चेंज हो जाएगा, यहां से उनकी लैंग्वेज बदल जाएगी. क्या लैंग्वेज हो जाएगी? सेम जो मैंने उसमें लिखा था, बट आई रिग्रेट, बट आई एम रियली सॉरी दैट, ये सारी चीजें यहां लिख सकते हो. बट आई एम रियली सॉरी दैट आई will not be able to become the chief guest, या I will not be available, मैं उस दिन available नहीं रहूंगा यहाँ पे. Available that day. अच्छा, because of या due to, ये आप कारण से पहले लिख सकते हो. Because of इस कारण से, या ड्यू टू इस कारण से, ठीक है ना. ड्यू टू ऑफिशियल एंगेजमेंट्स, कोई सरकारी काम है, ऑफिशियल एंगेजमेंट्स, ऑफिशियली मेरे, या आप ऐसा लिख सकते हो प्रीवियस एंगेजमेंट्स, पहले से ही कोई काम है. या ड्यू टू अनअवॉइडेबल रीजंस, ऐसे कोई कारण है जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते, एंगेजमेंट्स. या ऐसा भी लिख सकते हो बिकॉज आई विल बी आउट ऑफ स्टेशन दैट डे, मैं उस दिन आउट ऑफ स्टेशन रहूंगा, एंगेजमेंट. वापस योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली, वो सब इसके नीचे लेफ्ट साइड में आ जाएगा. जो हम चाहे तो यहां लिख सकते हैं योर्स ट्रूली, और जो क्वेश्चन नाम होगा वही नाम आपको लिखना है. तो आपने क्या देखा, एक फ्रेंड को या रिलेटिव को इनवाइट करते हैं तभी ये चीज उसमें नहीं लिखी होती,
वापस जिसको आप लेटर भेज रहे हो, सामने वाले का पता और सब्जेक्ट, ये दो चीज नहीं लिखते हैं, बाकी सेम रहता है लगभग। जैसे कल था कि आपने अपने एक फ्रेंड को अपने डॉटर की मैरिज में इनवाइट किया था। आपका फ्रेंड अगर उसे एक्सेप्ट करे कि वो आपके बेटे की शादी में आने को रेडी है, तैयार है, उसके पास टाइम है, तो वो कैसे एक्सेप्ट करेगा वो आज देखते हैं। तो क्वेश्चन वही है कि योर फ्रेंड हैज इनवाइटेड यू टू हिज डॉटर्स मैरिज वेडिंग एंड यू आर रेडी टू गो देयर। राइट अ लेटर एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। इन्विटेशन को एक्सेप्ट करते हुए लेटर, इनफॉर्मल इन्विटेशन लिखिए, रिप्लाई लिखिए। तो कैसे लिखेंगे देखते हैं। तो जब भी आपको किसी इनफॉर्मल इन्विटेशन का रिप्लाई लिखना हो फ्रेंड, तो आपको सबसे पहले इनफॉर्मल लेटर में जैसा लिखा जाता है वैसा ही अपना एड्रेस आपको लिखना पड़ेगा। जैसे मान लो सपोज ये आपकी लेफ्ट लाइन है, तो लेफ्ट लाइन के पास से ही आपको अलाइन करते हुए लिखना है अपना खुद का एड्रेस, आप जहां से हो। कंप्लीट एड्रेस लिख सकते हो, है ना, जोधपुर, और उसके बाद मतलब कंप्लीट एड्रेस, प्लॉट नंबर सो एंड सो, कीर्ति नगर या गांधीनगर, शास्त्री नगर, व्हाटएवर नगर इज देयर, और जोधपुर। फिर डेट क्या लिखोगे, जिस डेट को आप रिप्लाई लिख रहे हो। सपोज आज की डेट लिख दी आपने 1 मई 2020, ये डेट भी हो गई। किसको रिप्लाई लिख रहे हो, जिसने आपको लेटर भेजा था। तो पर्सनल लेटर में ये लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन किसी इंस्टीट्यूट ने आपको इनविटेशन भेजा था, किसी संस्था ने आपको भेजा था, जैसे किसी स्कूल ने आपको चीफ गेस्ट बनने के लिए इनवाइट किया या जज बनने के लिए, तो अब आप उसका लिखोगे यहां पर प्रिंसिपल सो एंड सो स्कूल या कल्चरल सेक्रेटरी, जो भी स्कूल है उसका नाम। लेकिन पर्सनल है, बिल्कुल आपके फ्रेंड को ही लिखना है, तो फिर उसका यहां पर लिखने की जरूरत नहीं है, उसका नाम कुछ भी जरूरत नहीं है। आप सीधा लिख सकते हो माय डियर फ्रेंड, या डियर लिख के सामने वाले का नाम लिख सकते हो। ठीक है, डियर अक्षत, ये आपके फ्रेंड का आपने नाम लिख दिया। अब आपको इनवाइट किया था डॉटर की वेडिंग में, तो सबसे पहले तो आपको इनवाइट किया, आपको खुशी हुई, यू कैन एक्सप्रेस योर हैप्पीनेस, आप अपनी जॉय को यहां एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसको थैंक्स कहेंगे, ये दो चीज तो करनी है, चाहे आप एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। अगर कोई अच्छा मौका था वेडिंग जैसा, आप उसे एक्सेप्ट कर ले, मतलब वो थैंक्स कहना ये जरूर है। आपको इनवाइट किया, इसके लिए ग्रेटफुल होना जरूरी है। आई वॉज, आप ऐसे लिख सकते हैं कि आई वॉज वेरी हैप्पी, आई वॉज वेरी हैप्पी टू नो, मैं ये जान के बड़ा खुश हुआ। क्या जान के बड़े खुश हुए कि आपकी बेटे की शादी हो रही है। दैट, बेटी का नाम भी लिख सकते हो। अब आपकी बेटी ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, आपका फ्रेंड है, यू कैन राइट द नेम ऑफ द डॉटर। दैट, जैसे कल के लेटर में हमने मान लिखा था अन्या इज गोइंग टू गेट मैरिड, गोइंग टू गेट मैरिड। गोइंग टू का अर्थ है कोई काम होने वाला है, तब आप गोइंग टू यूज करते हैं। आई एम गोइंग टू स्टार्ट न्यू वीडियो सीरीज, मैं नई वीडियो सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं। गोइंग टू यानी कि ऐसा काम होने वाला है। तो क्या काम होने वाला है, अन्या इज गोइंग टू गेट मैरिड। गेट मैरिड का अर्थ होता है उसकी शादी होने वाली है। गेट मैरिड यानी शादी कर देना, ऐसे। तो गोइंग टू गेट मैरिड ऑन, जिस डेट को आपको इनवाइट किया था वो डेट लिख दो कि भाई उस डेट को, ऑन 20th of March 2020। आई थैंक यू, अब आप थैंक्स भी क्या दो इन्विटेशन के लिए। आई थैंक यू फॉर
किसके लिए थैंक्स कह रहे हो? आई थैंक, मैं थैंक्स कहता हूं यू, आपको, किसके लिए? फॉर योर काइंड इन्विटेशन, या योर इन्विटेशन टू द वेडिंग फंक्शन, या योर काइंड इन्विटेशन। आपके इस भाव भरे निमंत्रण के लिए मैं आपको थैंक्स कहता हूं। अब यहां से चेंज होगा। अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो लैंग्वेज अलग होगी, अगर आप रिजेक्ट कर रहे हो तो उसकी लैंग्वेज अलग होगी। तो क्या लैंग्वेज होगी? अब यहां पर हम पहले एक्सेप्ट कर रहे हैं तो एक्सेप्ट की लैंग्वेज हो जाएगी, it will be a matter of great joy for me. It will be a matter of great joy. मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी to attend the function. I am coming with family. मैं फैमिली के साथ आ रहा हूं। या I will be really delighted. I will be really very happy to attend the function. Yes, सीधा भी लिख सकते हो। I accept the invitation. I am happy to accept the invitation. खूब सारे तरीके हैं, जिस तरीके से आप लिखना चाहो उस चीज को एक्सेप्ट कर सकते हैं। It will be my pleasure to attend, to accept the invitation, to attend the wedding function. I'm coming, मैं आ रहा हूं with कीर्ति and kids. बस मैं कीर्ति और किड्स के साथ, मीन्स मिसेज उसकी वाइफ के साथ और बच्चों के साथ आ रहा हूं। योर सिंसियरली, और यहां पे आप कह सकते हो, यहां पर योर्स फेथफुली लिखने की जरूरत नहीं, फ्रेंड्स को रिलेटिव्स को करते हैं तो सिंसियरली लिखते हैं। और जो क्वेश्चन में आपका नाम दिया है वही लिखना है। अगर क्वेश्चन में नाम नहीं दिया है यू कैन राइट हियर एक्स, वाई और जेड। अगर क्वेश्चन में नाम था कि रजत में आपको इनवाइट किया है तो यू कैन राइट हियर रजत। समझ में आया ना? ये तरीका हो गया आपका किसी भी इनविटेशन को एक्सेप्ट करने का। अगर आप किसी इनविटेशन को रिजेक्ट करना चाहते हैं, डिक्लाइन करना चाहते हैं, तब क्या करेंगे? तब वैसे ही लिखा जाएगा रिप्लाई जैसे उसको एक्सेप्ट करते वक्त लिखा था। यानी कि आपका कंप्लीट एड्रेस पहले आप लिखोगे, जो लेटर लिख रहा है, जो रिप्लाई दे रहा है वो अपना एड्रेस सबसे पहले लिख देगा, कंप्लीट एड्रेस, प्लॉट नंबर या हाउस नंबर सो रातानाडा जोधपुर। उसके बाद डेट 1 मई या जो भी मई है 2020, डियर अक्षत फ्रेंड को आपने लिख दिया। उसके बाद जो आपने एक्सेप्ट करते वक्त लिखा था ना कि आप अपनी खुशी को एक्सप्रेस कर सकते हो, आपको उनको थैंक कहना पड़ेगा, ये तो सेम रहेगा चाहे आप एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट करो। कि आई वॉज वेरी हैप्पी टू नो दैट अन्या इज गोइंग टू गेट मैरिड, जो आपने एक्सेप्ट करते हुए लिखा, मुझे बड़ी खुशी है कि अन्या की शादी हो रही है ऑन 20 मार्च। आई थैंक यू फॉर योर काइंड इन्विटेशन, मैं आपके इस काइंड इन्विटेशन के लिए आपको थैंक्स करता हूं। नाउ अब यहां से चेंज होगा। आपने एक्सेप्ट करते वक्त ये लिखा था कि it is my pleasure to attend the function, या I will be very happy to attend the function। समझ में आ रही? लेकिन यहां पर आप लिखोगे but I am very sorry या I regret, मुझे पछतावा हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है। किस बात का? that I am unable, कि मैं असक्षम हूं, that I cannot attend, I am unable to attend, I will not be able to attend। समझ में आया ना? या कुछ भी लिख सकते हो, I cannot attend, I am unable to attend, I will not be able to attend the function, the wedding party। ठीक है? I wish, अच्छा देखो, अब आप नहीं जा रहे हो तब आपको विश यहीं पर करना पड़ेगा।
आई विश अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ, कंजुगल लाइफ, कंजुगल और मैरिड का एक ही अर्थ होता है, वैवाहिक जीवन। किसको? टू द कपल। ठीक है, कपल को वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ आप कह दो, क्योंकि आप जा नहीं रहे हो इसलिए लेटर में ही कहना पड़ेगा। अगर आप जाते हैं तो वहां जाकर के विश कर देते। और योर्स सिंसियरली, आपका जो नाम क्वेश्चन में आया है वो नाम लिख दीजिए। ठीक है ना? तो इस तरह से आज अपना जो चैप्टर है इनफॉर्मल इन्विटेशन का रिप्लाई कैसे देते हैं फ्रेंड्स, वो हमने सीखा, जो कि राजस्थान बोर्ड, सीबीएसई और दूसरे बोर्ड्स में भी इसके क्वेश्चंस आते हैं 4 मार्क्स के। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आप इसका प्रैक्टिस करें, वीडियो को बार बार देखें जिससे ये समझ में आ जाए। और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।